यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शहर वजीराबाद की कहानी और साथ में एक सजदा की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने किस्मत ही बदल डाली। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शहर वजीराबाद और मस्जिद वजीर खान का नाम किसी पाकिस्तानी के लिए अजनबी नहीं, लेकिन इस शहर और मस्जिद को बसाने और बनाने वाले नवाब वजीर खान के हालात से शायद बहुत कम लोग आगाह हों। नवाब वजीर खान का असल नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। वो पंजाब के एक मामूली से गांव में रहते थे जो वजीराबाद के करीब ही वाक़े था। आप एक मामूली दर्जा के हकीम थे। उस गांव में और भी हकीम मौजूद थे जिनकी हिकमत हकीम साहब के मुकाबले में खूब चलती थी, इसलिए वो खूब खुशहाल थे और हकीम साहब खूब गरीब। हकीम अलीमुद्दीन बेहद मुत्तकी, किनात पसंद, अल्लाह तवक्कल वाले, साबिर और शाकिर आदमी थे जो कभी अपनी मुसर्रत और तंग दस्ती और अपनी नाकदरी पर जलते कुड़ते नहीं थे, बल्कि उसे मौला की मर्जी समझते हुए हरदम अल्लाह के शुक्रगुजार बने रहते थे। हकीम साहब की बीवी इस सूरत हाल पर हमेशा शाकी रहती, उनसे लड़ती झगड़ती और अक्सर उनकी किताबें उठाकर घर से बाहर फेंक देती कि क्या फायदा तुम्हारी इस हिकमत का जो घर का चूल्हा भी ना जला सके। नेकदिल हकीम साहब जवाबन बीवी से उलझने के उन्हें सब्र शुक्र की तलकीन करते, अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते जो आकर ही ना दे रहे थे। एक मर्तबा हकीम साहब के घर कई दिनों तक चूल्हा ना चला। उनके खानदान पर फाके गुजरने लगे और उनकी बीवी के ताने दराज होते गए। हकीम साहब शदीद आजुर्दगी की हालत में गांव की मस्जिद में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने इशा की नमाज अदा की और घर जाने की बजाय वहीं रुक गए। नमाज तहज्जुद के वक्त उन्होंने उठकर वुजू किया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर रोने गिड़गिड़ाने लगे कि इलाही, मेरी ऐसी नाकदरी क्यों हो रही है, मैं ऐसी कदर नाशनासी का शिकार क्यों हूँ। नमाज फजर तक हकीम साहब इसी तरह अल्लाह के हुजूर रोते गिड़गिड़ाते और उससे उसके फजलो करम की भीख मांगते रहे। फिर जब उन्होंने सजदा से सर उठाया तो सजदे की जगह उनके आंसुओं से भीग चुकी थी। उनका दिल बेहद मुतमईन और एक तरह का रूहानी सुकून महसूस कर रहा था। इस दौरान में दूसरे नमाजी भी मस्जिद में आना शुरू हो चुके थे। हकीम साहब ने उनके साथ नमाज फजर अदा की और घर आ गए। उन्होंने सोचा थोड़ी देर सो लूं, फिर जाकर अपना मतब खोलूंगा, लेकिन उस वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर एक सिपाही को खड़े पाया। उसने उनसे कहा कि उनके लश्कर का सिपा सालार शदीद पेट के दर्द में मुब्तला है, वो चलकर उसे देख लें। हकीम साहब समझ गए कि सालार किस दर्द में मुब्तला था। उन्होंने जरूरी अद्वियात साथ ली और सिपाही के हमरा लश्करगाह पहुंच गए। सालार अपने खेमे में बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। हकीम साहब ने उसे अपनी दवा इस्तेमाल करवाई। थोड़ी देर में उसकी हालत संभलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसका दर्द जाता रहा और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने हकीम साहब का शुक्रिया अदा करने और उनकी हिकमत को सराहने के साथ उन्हें अशरफियों की एक थैली भी दी। हकीम साहब अल्लाह की इस मेहरबानी पर ममनून और मशकूर, मसरूर और शादा अपने घर वापिस आ गए। उन्होंने अपने अहले खाना को तमाम किस्सा सुनाया और उन्हें अशरफियों की थैली दिखाई। ये कहा कि उन्हें अपना गांव छोड़कर किसी बड़े शहर चले जाना चाहिए, वहां वो अपना मतब खोल लेंगे। मुमकिन है वहां उनकी हिकमत खूब चल निकले। उनकी बीवी ने उनकी इस तजवीज को पसंद किया। चुनाचे ये तय हुआ कि चंद दिनों बाद वो रख्ते सफर बांध कर किसी बड़े शहर रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसी शाम लश्कर के सालार की तरफ से एक सिपाही उसका पैगाम लेकर पहुंच गया कि हकीम साहब फौरन अपना रख्ते सफर बांध लें और अपने खानदान के साथ लश्कर के हमरा दारुल हुकूमत आगरा चलने के लिए तैयार हो जाएं। हकीम साहब और उनके अहले खाना फौरन ही तैयार होकर लश्कर से जा मिले। हकीम साहब अपने अहले खाना और लश्कर के हमरा आगरा रवाना हो गए। रास्ते भर हकीम साहब सालार की दी हुई अशरफियों से
आगरा में अपना मतब कायम करने की तरह तरह की मंसूबा बंदी करते रहे। उन्होंने फैसला किया कि आगरा जाकर वो जिस मकान में रिहाइश इख्तियार करेंगे उसी के एक हिस्से में अपनी दुकान हिकमत खोल लेंगे। उनकी ये दुकान रफ्ता रफ्ता तरक्की करती जाएगी। लेकिन अब रहमत खुदाबंदी पूरी तरह जोश में आ चुकी थी। हकीम साहब की अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी और गिरियाउजारी ने अर्शे इलाही को हिला दिया था। जो ही ये लश्कर आगरा पहुंचा, उन्हें इत्ला मिली कि नूरजहां बादशाह बेगम शदीद अर्कुन निसा में मुब्तला, कई दिनों से हिलने जुलने चलने फिरने से माजूर बिस्तर पर पड़ी हैं। शाही उत्तबा और दीगर हुक्मा की अद्वियात और तदबीरें कोई काम नहीं कर रही। ये इतला पाते ही लश्कर का सालार शहनशाह जहांगीर की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने उन्हें हकीम अलीमुद्दीन अंसारी के बारे में बताया, उनके हाथों अपनी शिफा याबी का वाकया सुनाया और उनकी हिकमत की तारीफ करते हुए उनसे बादशाह बेगम के इलाज की सिफारिश की। जहांगीर पहले ही अपनी महबूब मलिका की अलालत पर बेहद परेशान और हर किस्म के इलाज मुआलजे के लिए तैयार था। फौरन राजी हो गया और हकीम साहब को बुलवाकर उन्हें मलिका के इलाज का हुक्म दिया। हकीम साहब ने मलिका की फसद खुलवाई, फासिद खून निकाला, जरूरी अद्वियात वगैरह दी, ग़िज़ा और परहेज बताया। अल्लाह की कुदरत से चंद दिनों के अंदर अंदर बादशाह बेगम मुकम्मल सेहत याब होकर बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगी। इसी मसीहाई पर जहांगीर ने हकीम साहब को न सिर्फ भारी इनामात और करामात से नवाजा, बल्कि वजीर खान के लक़ब से सरफराज करते हुए उन्हें शाही तबीब का ओहदा भी अता किया। फिर उन्हें 5000 मनसब, एक शानदार महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े भी अता किए। यूं हकीम साहब के यहाँ दौलत की रेल पेल हो गई। उनकी बीवी जो पहले हर दम उनकी नाकाम हिकमत पर नाला और तंग दस्ती पर शिकवा संज रहती थी, अब बड़ी शान की जिंदगी गुजारने लगी। उनके बच्चे ऐशो आराम से रहने लगे। लेकिन इस काया पलट के बावजूद हकीम साहब के अज्जो इनकिसारी, शुक्रगुजारी, तकवा और दीनदारी में कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने अपना दामन हमेशा अमीराना जिंदगी की आलूदगियों से बचाकर रखा और अपने आप को नेकी और भलाई के कामों के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने बेशुमार मसाजिद, मदरसे, सराएं, सड़कें और पुल तामीर करवाए, बेवाओं और यतीमों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। नेकी के हर काम के लिए उनके हाथ हमेशा खुले रहे। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां तख्ते आगरा पर रौनक अफरोज हुआ। उसने भी हकीम साहब की बेहद कदर अफजाई की, उन्हें 7000 मनसब और जागीर अता की। अब हकीम साहब की शान और शौकत में और भी इजाफा हो गया। इतने बुलंद मुकाम और दौलत की रेल पेल के बावजूद हकीम साहब अल्लाह के एहसान को कभी ना भूले और बदस्तूर नेकी और भलाई काम करते रहे। उस जमाने में उन्होंने अपने गांव के करीब वजीर आबाद शहर आबाद किया और मस्जिद वजीर खान जैसी शानदार और पुरशिकवा मस्जिद तामीर करवाई। वो और भी बहुत से नेकी के काम करने की ख्वाहिशें दिल में लिए हुए थे और यकीनन उन्हें कर डालते कि अल्लाह के हुजूर से उनका बुलावा आ गया। ये है एक सच्चे सजदे की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराकर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।